मेरे वजूद से कम तेरी जान थोड़ी है, फसाद तेरे मेरे दरमियान थोड़ी है। सुजा खवार का ये शेर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क के बीच के रिश्तों को बयान करने के लिए मौजूदा दौर में सबसे सटीक नजर आता है। वो एलन मस्क जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप को न केवल सपोर्ट कर रहे थे बल्कि उनके जीतने के बाद नाचने तक लगे थे, आज वही मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसके वो मालिक भी हैं, उसी प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच नौबत यहां तक पहुंच गई है कि एलन मस्क ने ट्रंप के महाभियोग तक की मांग कर दी है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मस्क और ट्रंप के बीच बात कैसे तू मैं तक पहुंच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जब से उनकी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के कानून में कटौती की बात की, तब से मस्क को परेशानी होने लगी। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने एलन मस्क को काफी मदद दी और वो मस्क से बहुत निराश हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने भर की देरी थी और एलन मस्क ने खुलकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमले की शुरुआत कर दी। मस्क ने ट्रंप के पुराने पोस्ट और ट्वीट्स खंगालने शुरू किए और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एहसान फरामोश तक कह डाला। मस्क ने यहां तक कह डाला कि मेरी ही वजह से ट्रंप चुनाव जीते, अगर मैं नहीं होता तो ट्रंप की हार निश्चित थी। मस्क के एक के बाद एक शब्दों के प्रहार से जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बैकफुट पर घिरते नजर आए तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर मस्क को निशाने पर लिया और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब मैंने उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा कानूनी आदेश वापस ले लिया तो मस्क बौखला गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मस्क की कंपनी को दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने की धमकी तक दे डाली। वहीं एलन मस्क ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक ऐसा आरोप लगाया जिससे सनसनी अब मच गई है। मस्क ने दावा किया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है। मस्क ने साथ ही यह भी कहा कि यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन इसमें शामिल लोगों की सूची जारी नहीं कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एप्स्टीन फाइल क्या भला है, तो आपको बता दें कि जेफरी एप्स्टीन एक बाल यौन अपराधी और तस्कर था जिस पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के कई आरोप लगे थे। उस पर शीर्ष राजनेताओं, व्यापारियों और मशहूर हस्तियों की यौन संतुष्टि के लिए नाबालिगों की तस्करी करने के भी आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, दर्जनों महिलाओं ने आरोप लगाया था। एप्स्टीन ने उन्हें अपने निजी कैरिबियन द्वीप और न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा के साथ न्यू मैक्सिको के घरों में अपने यहां हाई प्रोफाइल मेहमानों को यौन सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर किया। जेफरी एप्स्टीन को हिरासत में लेने के बाद जांच के दौरान मिली सामग्री, जिसमें दस्तावेज, संपर्क सूची, कॉल रिकॉर्ड और चैट वीडियो, उनके सहयोगियों और ग्राहकों के नाम, अन्य जांच डेटा को एप्स्टीन फाइल कहा जाता है। अमेरिकी सरकार ने एप्स्टीन जांच और एप्स्टीन से संबंधित सामग्रियों को आंतरिक समीक्षा के दौरान स्वीकार किया है। हालांकि अभी तक इससे जुड़े केवल चुनिंदा रिकॉर्ड ही जारी किए गए हैं। इसमें कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के नाम हैं जो सामाजिक, पेशेवर या एप्स्टीन से जुड़े थे। हालांकि इन दस्तावेजों में नाम होना स्वाभाविक रूप से गलत व्यक्ति होने का संकेत नहीं है, क्योंकि कई लोग सामाजिक अवसरों पर एप्स्टीन से अचानक ही मिले थे। फरवरी 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग ने एक दस्तावेज जारी किया जिससे पता चला था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पॉप आइकन माइकल जैक्सन, अभिनेता एलेक वर्ल्डविन और फिल्म निर्माता हार्वे विनस्टीन उन हस्तियों में शामिल थे जो जेफरी एप्स्टीन के संपर्क में थे। हालांकि इन लोगों की संलिप्तता के बारे में जांच से पता चला है, वो अभी तक जनता के लिए सामने नहीं आया है। न्यायिक विभाग के दस्तावेज में कई अन्य हाई प्रोफाइल नाम शामिल थे, जैसे कि न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुमो, रोलिंग स्टोन्स के फ्रंटमैन मिक जोगर, संगीतकार कोर्टनी लव, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की मां एथेल कैनेडी, पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी, दिवंगत सेनेटर टेड कोंडो। इस सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी इवाना ट्रंप और इवांका ट्रंप, जो कि उनकी बेटी है, उनका नाम भी शामिल है।
मस्क ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन दस्तावेजों में होगा, खासतौर पर एपेस्टीन के निजी जेट से उड़ान लॉग में, जिसे लोलिटा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ट्रंप ने 1993 से 1997 के बीच 7 बार इस जेट से उड़ान भरी। उन्होंने इसे मुख्य रूप से पाम बीच, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क शहर के बीच यात्रा की। इनमें से कुछ उड़ानों में उनकी तत्कालीन पत्नी मार्ले मैफिल्स, उनकी बेटी टिफनी और एक देखभाल करने वाली भी शामिल थी। जेफरी एपेस्टीन खुद इनमें से कुछ यात्राओं में एक यात्री के रूप में शामिल थे। ट्रंप ने 2002 में एक इंटरव्यू में एपेस्टीन को शानदार व्यक्ति भी कहा था, लेकिन एपेस्टीन के खिलाफ आरोप सामने आने के बाद उन्होंने खुद को उनसे दूर कर लिया। गौरतलब है कि इस मामले की परतें उस वक्त खुली जब वर्जीनिया ग्रिफे नाम की एक महिला ने सामने आकर कई खुलासे किए। एपेस्टीन को वेश्यावृत्ति और नाबालिगों को लालच देने के लिए दोषी ठहराया गया। हालांकि कुछ दस्तावेजों और कुछ सौदेबाजी के बाद उन्हें सिर्फ 13 महीने की हिरासत मिली, जिसमें वर्क रिलीज की इजाजत थी। एपेस्टीन को 2019 में एक बार फिर फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 10 अगस्त 2019 को एपेस्टीन ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वहीं इस साल 25 अप्रैल को वर्जीनिया ग्रिफे की भी मौत हो गई। रिपोर्ट्स में बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की है। उन्होंने बताया था कि एपेस्टीन ने उन्हें 1999 से 2002 के बीच कई बड़ी हस्तियों के पास भेजा था। उन्होंने यह भी कहा था कि वो एपेस्टीन के जरिए ट्रंप से कई बार मिली थी। एलॉन मस्क ने इस स्कैंडल में अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम एक बार फिर से उछालकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें ट्रंप कई महिलाओं के साथ घिरे हुए पार्टी करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप और मस्क के बीच जारी इस तकरार में जानकार बता रहे हैं कि अभी कई बड़े ट्विस्ट एंड टर्न आना बाकी हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।